इस क्लास में जो राजस्थान का BSTC की जो DLED की फर्स्ट शिफ्ट हुई है ना आज, उसके टोटल 200 क्वेश्चन पूछे गए थे। 1 जून है, उसके सारे क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे इस क्लास में। पहले हम चलते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और एंड में 200 क्वेश्चन तक जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई से करके चेक कर सकते हैं। जैसे 7 7 या इसमें करोगे तो ये 49 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13 3 39। तो अभी इसमें कौन सी छोटी है, 39 वाली छोटी है, मतलब ए वाला इसमें से हट जाएगा अभी। अब इसी के कंपैरिजन में चेक करेंगे बी और सी में कौन सी छोटी है। तो 13 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे 78 हो जाएगा और इधर करोगे तो 35 हो जाएगा। तो अभी कौन सी छोटी है इन दोनों में, सी वाली छोटी है। तो इसका अभी आंसर तो सी हो जाएगा। अब सी और डी में कंपैरिजन करोगे तो 13 पंजे 65 होता है और 12 छिक्के 72 हो जाएगा। तो अभी भी कौन सी छोटी है, सी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्रॉस मल्टीप्लाई से आप चेक कर सकते हैं इस वाले को। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें से विषम जोड़ी को चूज करना है आपको। जैसे गाय का जो बच्चा होता है उसे बछड़ा बोला जाता है, कुत्ता का कुतिया नहीं होता, कुतिया का होता है पिल्ला। तो यही इसमें अलग हो जाएगा। शेर का शावक होता है, कछुए का कुर्म होता है। ये सारे सही हैं, मगर जो बी वाला है इसका आंसर हो जाएगा ये कुत्ता का कुतिया नहीं होता। ये तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग टाइप का दे दिया है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एम पी का बेटा है। तो इसको बनाएंगे, जैसे एम है वो बेटा है किसका, तो बेटा है पी का। तो पी ऊपर बना दो और बेटे के लिए मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, और लड़की के लिए अगर कोई लड़की है तो उसके लिए सर्किल बनाता हूँ। जैसे एम जो है बेटा हो जाएगा पी का, क्यू ओ की पोती है। तो अभी ओ के बारे में तो यहाँ पे दे नहीं रहा, जो पी का पति है। ओ जो लगाते हैं ना वो नज़दीक वाले के लिए लगाते हैं। तो ओ जो है ओ की पोती है जो पी का पति है। तो पी का पति कौन है, ओ पति है, तो ये वाइफ हो जाएगी और ये पति हो जाएगा। फिर पूछा गया है एम और ओ से क्या रिश्ता है। तो क्यू जो है पोती है, क्यू पोती है ओ की, तो क्यू। एम और ओ का रिश्ता, तो एम जो हो जाएगा पुत्र हो जाएगा किसका, ओ का, क्योंकि एम ट्रायंगल में बनाया था ना। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फोर्थ वाला, इसमें आपको विषम चूज करना है। जैसे हॉकी में एक कप होता है स्टैनले कप, बैडमिंटन में विजय हजारे कप। बैडमिंटन में विजय हजारे कप कहाँ होता है, फुटबॉल में फीफा होता है। बट विजय हजारे, जैसे फुटबॉल में फीफा होता है, हॉकी में स्टैनले कप होता है, क्रिकेट में IPL होता है। बट बैडमिंटन में विजय हजारे कप नहीं होता, विजय हजारे कप भी क्रिकेट में ही होता है। तो ये आपकी बी हो जाएगा इसका आंसर, फोर्थ वाले का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह की अन्य संख्याओं से भिन्न संख्या का चयन कीजिए। जैसे 324 दे रहा है, 18 का ये मल्टीपल तो नहीं, 18 का स्क्वायर 324, 300 इसको चलो फिफ्थ वाले में 324 ये 352 दे रहा है। 18 18 5 90 18 छः 18 7 126 18 8, इनको जोड़ के देखो 4 4 8 10 हो रहा है। 4 और 2 6 3 9 हो रहा है। 3 और 2 5 10 हो रहा है। 6 3 9 1 10। तो इन सबको जोड़ोगे तो आप देखो, इनकी आप डिजिटों को जोड़ लो। 4 और 4 8 जोड़ोगे तो ये 10 हो रहा है। 4 और 2 6 और 3 जोड़ोगे तो ये 9 हो रहा है। 3 और 5 8 और 2 को जोड़ोगे तो ये 10 हो रहा है। और 6 और 3 9 को जोड़ोगे तो ये भी 10 हो रहा है। तो इसमें ऑड हो जाएगा आपका ये बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शब्द जो ब्रेक है को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्णों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो ब्रेक को पहले अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आएगा ए, फिर ए के बाद आएगा आपका बी के बाद आएगा फिर आपका ई के बाद आएगा आपका के के बाद आएगा आपका आर। तो इतना ही दिया। तो ए इसमें कौन सा स्थान चेंज नहीं हो रहा, ई वाले का स्थान चेंज नहीं हो रहा, बस एक का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, वो भी ई वाला। अगर क्वेश्चन नंबर 7 में दे रहा है 6 मित्र दे रहा है ABCDEF केंद्र की ओर मुख करके एक व्रत में खड़े हैं। ऐसे वाले क्वेश्चनों में हमेशा ये जरूर याद रखना पूछ क्या रहा है, ए और एफ के बीच में कौन बैठा है। तो पहले आपको क्या बनाना है, सर्किल बनाना है। व्रत बना लिया आपने, 6 रख दिए, 1 2 3 4 5 6।
तो इसमें एक ऐसा देखना है जो फिक्स पॉइंट दे रहा हो, जैसे बी एफ और सी के बीच में है, ए ई और डी के बीच में, एफ डी के एकदम बाएं है, तो ये वाला फिक्स पॉइंट है, इसी को पहले कर लेने। एफ जो है डी के एकदम बाएं है, तो मान लो डी आपने यहाँ पे बैठा दिया, तो एफ जो है बाएं पे हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड, ये दे रहा है ए और ई के, ए जो है ई और डी के बीच में है, ए जो है ई और डी के बीच में है, तो ए यहाँ हो जाएगा, ई यहाँ हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा था, ए और एफ के बीच में। अब देखो आपने पूरा अभी तक बैठाया नहीं, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। ए और एफ के बीच में कौन है, डी है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका 8th वाला, डी का भाई, डी का एक भाई है ए, डी का मान लो एक भाई है ए ब्रदर है, तो ब्रदर को मैं ट्रायंगल में कर दिया। डी पुत्र है पी का, डी पुत्र है किसका, पी का पुत्र है डी, तो आपने पी पुत्र कर दिया। फिर कह रहा है बी पिता है पी का, बी पिता है, पी का भी एक फादर है, तो इसको नीचे से करते हैं पहले। ए जो है आपने किया, डी का भाई ए है, तो डी का भाई आपने कर दिया ए, और डी पुत्र है किसका, पी का, तो पी का पुत्र हो गया डी, और बी का पिता है पी, बी का पिता, बी पिता है किसका, पी का, तो बी फादर हो जाएगा पी के लिए। पूछ कह रहा है संबंध के संदर्भ में ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, तो ए जो हो जाएगा, ए क्या है बी का, तो ए पोता हो जाएगा। 8 वाले का जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, क्योंकि ए जो है बी के, जो पी लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, तो बी का जो लड़का या लड़की है उसका बेटा है ए, तो पोता हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 9 वाला, 4 खिलाड़ी दे रहा है पी क्यू आर एस, एक खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि क्यू जो है पी के पूर्व में है, क्यू जो है पी के पूर्व में है, तो पी के पूर्व में क्यू बैठा दिया आपने। आर जो है पी के दक्षिण में है, तो पी के दक्षिण में आपने आर बैठा दिया। फिर कह रहा है एस जो है पी के उत्तर में है, एस आपने पी के उत्तर में कर दिया। अब पूछ रहा है एस क्यू की किस दिशा में, तो क्यू इधर बैठा है, यहाँ से आप बस ऐसे लाइन खींच लो। एस जो है किस दिशा में, तो एस इधर है, तो इधर कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम, तो आंसर हो जाएगा सी, 9 वाले का सी। क्वेश्चन नंबर 10 वाला पूछ रहा है किसी तख्त पर 5 मित्र बैठे हैं, ए बी सी डी ई, किस प्रकार बैठे हैं। जैसे सी ए के निकटतम बाएं है, तो सी और ए ऐसे बैठा दिया आपने, सी के ए के निकटतम बाएं, बी जो है ए और डी के दाएं बैठा है, बी ए और डी के, तो ए और डी आपने मान लो यहाँ कर दिया, और कहाँ पे बैठा है, दाएं बैठा है, सॉरी, तो इसको अभी ए और डी के दाएं में कौन बैठा है, बी बैठा है, आपने बी बैठा दिया। ई जो है सी और ए के बाएं बैठा है, ई और सी के, ई जो है सी और ए के, तो ई यहाँ पे बैठ गया। अब पूछ क्या रहा है, सबसे मिडिल में कौन बैठा है, ई जो है सी और ए के बाएं बैठा है, तो इसके मिडिल में जो 10 वाले का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, सी, क्योंकि ए सबसे मिडिल में बैठा है ना, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, क्रम इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 11 वाला, फिल्म जो है उसे डायरेक्टर निर्देशक होता है, पत्रिका जो होती है कौन होता है, उसका संपादक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वाला, एक परिवार में पी और क्यू की एक परिवार में पी जो है क्यू की पुत्री है, पी पुत्री है किसकी, क्यू की पुत्री का, नीचे से करता हूँ भाई, ये पी जो है, पी डॉटर है किसकी, क्यू की, क्यू आर की माता है, क्यू जो है आर की माता है, तो क्यू भी सर्कल में आ जाएगी, क्यू आर की माता है। आर टी के पिता हैं, आर जो हैं फादर हैं किसके, टी के, तो पी टी से किस प्रकार संबंधित है, तो पी जो है आर की बहन है, और आर फादर है टी के, तो मौसी हो जाएगी या बुआ हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा 12 वाले का। 13 वाले में पूछा है शब्दकोश में दिए गए अनुसार, डिक्शनरी के अनुसार, तो पहले आपको क्या करना है, इसमें देखना है 3 में सबसे पहले कौन सा आएगा, तीसरा आएगा, पहला आएगा या चौथा आएगा। तो पहले में दे रहा है CRIT, तीसरे में दे रहा है CRIS, एस होता है 19वें नंबर पे, तो पहला तो आएगा नहीं, क्योंकि टी जो है वो 20वें नंबर पे होता है। अब कौन सा बचा, तीसरे के साथ चौथा, चौथे में CRIS के बाद पी दे रहा है, जबकि यहाँ पे आई दे रहा है, तो तीसरा आएगा, तो ये दोनों तो हट गए। अब तीसरे के बाद चौथा तो आ ही रहा है सब में। अब देखो पहले दूसरे में कौन पहले पे आएगा,
तो पहले दूसरे में देखोगे CRIT, फिर के बाद ई आ रहा है, ई पहले आएगा आई से, तो मतलब दूसरा आएगा, 3 4 2 आएगा, मतलब ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में रिक्त पद बताना है। तो 4 में आप 5 जोड़ोगे, 9 में आपने फिर 6 जोड़ दिए, फिर 7 जोड़ दिए, 7 पहले कितने जोड़े थे आपने, 5, फिर 6, फिर 7, तो अब 8 जोड़ोगे तो 30 आएगा, नीचे 30 आएगा, तो ये वाला ऑप्शन हट जाएगा आपका, 31 वाला हट गया। ऊपर देखोगे तो ऊपर आपने पहले 3 जोड़े हैं, 3 जोड़े हैं, फिर आपने 4 जोड़े हैं, फिर आपने 5 जोड़े हैं, 8 5 13, अब 6 जोड़ोगे तो 19 आएगा, 19S, तो ये आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर वाला, अपने घर से आर उत्तर की ओर 15 किलोमीटर जाता है। मान लो आर इधर है, 15 किलोमीटर उत्तर गया, ये 15 किलोमीटर उत्तर गया, उसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। इसके बाद वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर ही चलता है, 5 किलोमीटर चला, फिर वह किलोमीटर पूरे किए, अंत में पूर्व की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। 10 किलोमीटर मतलब यहाँ पे आ गया। तो अब पूछ रहा है वह अपने घर से किस दिशा में, तो घर इसका इधर था और अभी वो इस जगह आ गया है, इस जगह मतलब नॉर्थ में है, वो उत्तर में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 4 शब्द दिए गए, निम्न में से 3 एक जैसे हैं और चौथा भिन्न है, तो विषय का चयन करना है। जैसे मजदूरी, मानदेय और जो वेतन है वो एक कॉमन टाइप के वर्ड है, मतलब वेतन, मानदेय, मजदूरी, आपको कुछ काम करोगे तब ये पैसा जो अर्न होता है उसे बोलते हैं, जबकि जेब खर्ची आपके घर वाले देते हैं, पॉकेट मनी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। जैसे 17 वाला पूछा गया है, दवाई हम किस लिए लेते हैं, ताकि बीमारी हमारी ठीक हो सके। पुस्तक हम क्यों करते हैं, ताकि हमें ज्ञान मिल सके, तो ये हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, एंशियंट जो है उल्टा होता है मॉडर्न, तो एबंडेंट होता है प्रचुर मात्रा में, प्लेंटीफुल भी प्रचुर मात्रा होता है, एम्पल भी प्रचुर मात्रा होता है, बाउंटीफुल भी प्रचुर होता है, स्केर्स होता है किसी चीज़ की कमी होना, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका, 6 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, 12 3 36, फिर 4 का, फिर 5 का। अब 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं इसे। 6 में जो लास्ट में 20 दे रहा है, तो 6 दूनी 12, 2 आना चाहिए लास्ट में, तो 0 2 किस में आ रहा है, ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 20 वाला क्वेश्चन दे रहा था आपका, तेल जो है स्नेहन, तो पानी क्या होता है आपका। 20 वाले का जो आंसर हो जाएगा आपका वो आपका सी हो जाएगा, क्योंकि पानी जो होता है एक पेय होता है। अब इसमें क्या कर दिया गया है 21 वाले में, ई में आप 5 है, 5 में 3 जोड़ोगे 8 आ रहा है, 8 में 3 जोड़ोगे 11, 11 से शुरू हो रहा है, तो 11 से शुरू होने वाला सिर्फ एक ही दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 वाले का ए। इसमें क्या दे रहा है 22 वाले में, पहले आपने कितने जोड़े, 3 जोड़े, इसमें 3 जोड़े, फिर 6 में 5 जोड़ दिए, फिर 11 में कितने जोड़ दिए, 7 जोड़ दिए। अब 9 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे आपके, 18 और 9 27 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, इसमें क्या किया है 12 और 15, क्योंकि जो बड़ी संख्या है हमेशा इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चनों में याद रखना, बड़ी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना। तो 12 और ऐसे अगर तुम रो बाय चलोगे ना, तो 12 गुणा 15 गुणा 12 करोगे तो कितना होगा, 180 हो रहा है, 180 में 2 का डिवाइड करोगे तो 90 हो रहा है। तो सिंपल है, आप क्या कर सकते हो, इसमें पहले ए और बी का मल्टीप्लाई करो और 2 का डिवाइड दे दो। ऐसे ही 12 और 8 18 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो और 2 का डिवाइड कर दो, तो दोनों ये 9 बार कट जाएगा, 12 9 108 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे प्रवाह, नदी का मतलब जो एक करेक्टरिस्टिक्स होती है कि नदी जो होती है फ्लो करती है, स्थिर क्या रहता है, तालाब जो होता है वो स्थिर रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, जैसे मटर जो है चना से बनती है, तो दालें किससे निकलती हैं, फलियों से निकलती हैं, नारियल, जौ, चावल, ये बिल्कुल ऑड वन आउट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, बी ए के पति हैं, बी जो हैं हस्बैंड हैं किसके, ए के, तो बी हस्बैंड, बीच में जो अगर मैरिज है ना तो मैं प्लस लगाता हूँ, और ए लड़की है तो उसके लिए सर्किल बनाता हूँ, और लड़का है तो ट्रायंगल बनाता हूँ, तो बी हस्बैंड हो गया ए का। बी सी के पिता हैं, बी जो फादर हैं सी के। डी जो है ए का पुत्र है, डी जो है ए का पुत्र है, तो डी का जेंडर भी क्लियर हो गया, तो डी पुत्र हो गया। तो डी का सी से क्या संबंध है, डी का जेंडर क्लियर है, तो डी भाई हो जाएगा सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।
माइनस को आप भूल जाओ, इसमें माइनस है तो एकदम उल्टा हो जाएगा आपका। तो आप इसमें सबसे बड़ी संख्या निकालो पहले। आप सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो कौन सी होगी, तो पहले आप देख लो कि इसमें इन दोनों में 12 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ना आप ए और बी में, तो 13 और 12 कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 और 13 एक से 56, 19 का मल्टीप्लाई करोगे 19 दूनी 38। ये काफ़ी बड़ी हो रही है, नंबर बड़ी हो रही है, तो हमें इसमें सबसे पहले बड़ी नंबर ही देखना है, बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो अभी तो इसमें से ए हट जाएगा क्योंकि बी बड़ा है। 28 का 27 में करोगे और 13 का 56 में करोगे तो 28 दूनी 56, 560 हो गया, और 28 का लगभग आपका 30 बार जा रहा है, और 13 पन्ना 65, ये 65 हो रहा है। और 28 का अगर आप 25 बार भी करोगे ना, 28 पंजे कितना होता है, 28 27 का स्क्वायर होता है कितना, 729। तो ये बड़ा नंबर है, तो अभी भी इसका आंसर बी ही हो रहा है, सी हट जाएगा आपका। डी है, डी को करोगे जैसे 13 3 39 हो रहा है, बहुत छोटा है। 14 का 27 में करोगे तो ये काफ़ी बड़ा नंबर आएगा। हमें पूछ रहा है छोटी संख्या, तो माइनस में जितनी बड़ी होगी वही छोटी संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 से 7 कैसे आया, 2 जोड़ दो। 7 से 11 कैसे आया, 4 जोड़ दो। तो 11 यहाँ पे 2 जोड़ा गया, फिर यहाँ पे 2 जोड़ोगे तो 6, 11 और 6 17 हो जाएगा, 17 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो लीप वर्ष कितने दिन की होती है, एक साल वैसे 365 दिन की होती है ना, और लीप ईयर 366 दिन की। तो 366 में जब अगर विषम दिन निकालने तो 7 का डिवाइड कर देते हैं, 7 पन्ना 35 बचेगा, 1 7 दूनी 14 बचेगा 2, तो 2 विषम दिन हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है। दूसरों से संबंधित नहीं है तो जैसे राजस्थान एक राज्य है, पंजाब एक राज्य है, बिहार राज्य है, जबकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। श्रृंखला को ध्यान से देखिए, तो 7 सही 1/7 है, 8 सही 2/6, 7 में 1 जोड़ा गया 8, 8 में 1 जोड़ा गया 9, 9 में फिर 3 जोड़ दिया, फिर 4 जोड़ दिया। तो कैसे अगला श्रृंखला आपको निकालनी है, तो 7 7 या 49, 50/7, 8 6 48, 48। अच्छा इस ये देख रहे हो, इससे ही हो जाएगा। नीचे वाले से आप कर सकते हो, जैसे 7 के बाद 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, तो नीचे 2 आना चाहिए, तो 2 किस में दे रहा है, सिर्फ इसमें दे रहा है। तो 31 वाले का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, 31 का आंसर हो जाएगा आपका सी, क्योंकि ऊपर सब में 50 ही दे रहा है। देख लो आप, 7 7 49 और 1 50/7, 8 6 48, 48 2 50/7, 50/5, 50/4, 50/3, तो अब आएगा 50/2, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका 32। 32 है, जैसे 2 में कितने जोड़ दिए आपने, 2 जोड़ दिए, फिर 4 में कितने जोड़ दिए, 4 जोड़ दिए, फिर 8 में कितने जोड़ दिए, 6 जोड़ दिए। तो यहाँ पे कितने जोड़े गए, 2 जोड़े गए, फिर यहाँ पे कितने जोड़े गए, 2 जोड़े गए, तो यहाँ पे अब 8 जोड़ोगे आप। 14 और 8 22 होता है, 22 सिर्फ एक में ही दे रहा है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑड वन आउट पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से संबंधित नहीं है। एयर कंडीशनर, हेयर ड्रायर और जनरेटर जो होते हैं इन सब में मोटर होता है, जबकि कैलकुलेटर में ऐसा कुछ नहीं होता। 31 दिनों के महीना दे रहा है, अगर 31 दिनों के महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को है, तो महीने का आखिरी दिन क्या होगा, 16 और 11 घटाओगे तो कितना बच रहा है, 15 का बच रहा है। 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14, एक और डे आ रहा है, तो गुरुवार में 1 जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा, तो 5वां शुक्रवार हो जाएगा इसका आंसर। 35 दे रहा है, इसमें ऑड वन आउट दे रहा है। देखो क्रॉस का चिन्ह इसमें भी दे रहा है, इसमें भी क्रॉस है, इसमें भी क्रॉस ही है, बट इसमें क्रॉस नहीं है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है उमेश जो है सतीश से लंबा है। उमेश आपने लंबा कर दिया किससे, सतीश से, सतीश से। अब क्या कह रहा है, सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है किंतु उमेश से लंबा है। सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है, मतलब सुरेश उमेश से तो लंबा है बट नीरज से छोटा है, तो इसमें पूछ रहा है सबसे लंबा कौन है, तो नीरज हो जाएगा 36 का आंसर। पेरिस 37 वाला जो क्वेश्चन है 37, इसमें क्या किया गया है आपने, डायरेक्ट जैसे पी 16 में से 2 घटा दिया, ए में से 2 घटा दिया, आर में से 2 घटाओगे तो 16 आ जाएगा। ऐसे ही आपको सी तीसरे में से 2 घटाओगे तो ए आएगा, तो यही हो जाएगा, पहले से ही आंसर आ गया।
ये तो काफ़ी फेमस चित्र है, इसको आपको याद ही रखना है। 10 आता है इसका आंसर डायरेक्ट। वैसे कैलकुलेट करोगे तो पेपर में टाइम लग जाएगा इसको निकालने में। निम्नलिखित में से भिन्न का चयन करें। जैसे जनवरी और मई जो होता है आपका 31 के दिन होते हैं इसमें। इसमें जुलाई अगस्त में भी 31 का दिन होता है, इसमें भी 31 के दिन का महीना होता है। जनवरी भी 31 का, दिसंबर भी 31 का। बट अप्रैल और जून जो होता है वो 30 के होते हैं। तो यही उस आंसर हो जाएगा इसका। 40 वाला है, 40 वाले का आंसर हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन क्या होता है, आग को जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है आग को बुझाने के लिए। अगर 41 वाला क्वेश्चन पूछा गया है, 4 से 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयाँ विपरीत दिशा में होंगी। इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए अगर विपरीत दिशा में पूछा जाए तो आप बीच में पूछ रहा है ना, तो आप 4 से ये बताओ 5 के बाद वाला समय क्या है 6, और 4 से पहले का समय क्या है 3। इन दोनों के बीच में समय मतलब टोटल कितने घंटे हो जाएंगे, उल्टे चलना। 6 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बाद 1, 2, 3, टोटल 10 घंटे हो जाएंगे। टोटल हुए 10 घंटे। तो आपको मिनट निकालनी है, कितनी मिनट लगेंगी। तो इसमें क्या है, आपको 60/11 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको टोटल मिनट आ जाएंगी। तो 60/11 का मल्टीप्लाई करोगे तो 600/11, 600/11 में जब 600/11 को मिनट निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, 11 पन्ना 55, फिर 11 चौक 44, बचेगा 6, 54 सही 6/11 मिनट आ रही हैं। तो 4 में बस 54/6/11 लग जाएगा। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका। 42 वाला क्वेश्चन है। 42 जैसे 363, 363 के बाद 3 में 6 जोड़ दिया, फिर इसको कैसे कर सकते हो आप। दिए गए समूह की संख्याओं के समरूप दिए गए समूह, जैसे 3 और 6 12, 4 8 12 और 9 21, 5 और 7 12 और 9 21, 6 और 3 9। तो दिए गए 363 में कितने जोड़े गए ये देख लो आप। 363 में यहाँ पे उससे करोगे तो आपका कितना आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे 6, यहाँ 2 और यहाँ 1, 126। फिर इसमें कितना है 0, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, 90, 26 के बाद 90। इन दोनों का अंतर कितना है 36 का अंतर है ना यहाँ पे 36। फिर 36 का अंतर करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 4 और यहाँ पे 54। एक संख्या का चयन कीजिए जो दिए गए समूह की संख्याओं के समरूप दिया गया समूह है। बताइए 363, अच्छा 12, इसका 12 आ रहा है, 2 8 10 11 13। चलो इसको बाद में ही करते हैं 42 वाले का। अगर इसका आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन बताना इसका क्या लगा के आए हो आप 12 वाले 42 वाले का। ये दे रहा है DOG डॉग। डी मीन्स होता है 4, तो 4 का सीधा 4 लिख दिया है। वो 15 का 15 लिख दिया है, 7 का 7 लिख दिया है, तो इसमें सीधे नंबरिंग लिख दी है। सी का 3 होता है, ए का आपका 1 होता है और टी का 20। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 44 वाला क्वेश्चन है आपका। ए जो है बी की माता है। ये आपने क्या माता मदर है किसकी, वी की। फिर कह रहा है बी सी की बहन है, बी बहन है किसकी, सी की। सी जो है डी का पिता है, सी फादर है किसका, डी का, तो डी नीचे आ जाएगा। ए तो ए और डी से क्या संबंध है, तो ए जो हो जाएगी वो दादी हो जाएगी, फिर तो दादी या नानी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 44 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45। यदि ए का कोड 1 है, बी का कोड 2 है, सी का 3 है तो सुमन। तो डायरेक्ट आपको मतलब ऐड करना है इनको। यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, सब में यूनिट डिजिट अलग दे रहा है। एस का 19 है तो 9 कर दो। यू का 21 होता है 1 कर दो। एम का 13 होता है 3 कर दो। ए का 1, एन का 4, इन सबको जोड़ो। 9 3 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18। तो बाद में 8 आना चाहिए यूनिट डिजिट में, तो 68 हो जाएगा। सम नहीं किया, वैसे सम करना है इनका। सुमन का सम करोगे तो लास्ट में 8 यूनिट डिजिट आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट सबकी अलग थी ना, उससे मैंने कर दिया। 46 वाला क्वेश्चन है। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह मेरे भाई के दादा के बेटे, मतलब मेरे भाई के दादा के बेटे मतलब मेरे पिताजी का बेटा है। मेरे पिताजी का बेटा है मतलब मेरा भाई हो जाएगा।
ऐसे ही ये दे रहा है लेफ्ट का 7 लिखा जा रहा है, तो अगर ऐसा कम लिखा जाए या तो फिर वो सीधे सीधे नंबर, जैसे ये 4 है बट यहाँ 7 दे रहा है, या फिर इनके सम को मतलब यूनिट डिजिट में कर दिया है। जैसे एल है 12, 12 को क्या लिख सकते हो, 1 और 2 को जोड़ोगे 3, फिर ई दे रहा है 5, 3 5, एफ दे रहा है 6, 20 दे रहा है, 20 को जोड़ोगे तो 2 और 0 2 हो जाएगा, तो 2 और 6 8 5 13 और 3 16, 16 को भी जोड़ोगे 1 और 6 7 आ रहा है, तो 7 ऐसे ही आपको स्ट्रेट को करना है। तो स्ट्रेट एस होता है 19, 19 का हो जाएगा 10, 10 का मतलब 1, टी होता है 20, 20 का मतलब 2, 20 को जोड़ोगे यूनिट डिजिट को दोनों को, तो 2 और 0 2 हो जाएगा इसका। आर 18, 18 का हो जाएगा, 1 और 8 9 होता है, प्लस ए का तो 1 होगा ही, फिर आई का 9 हो जाएगा, जी का कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और एच का कितना होता है, एच का 8 होता है, और टी का कितना होता है आपका 20, 20 का 2, इन सबको जोड़ दो। तो आप यहाँ से जोड़ोगे 1 और 9 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, 22 को भी फिर आप यूनिट डिजिट में कन्वर्ट कर दो इतने को, तो कितना हो जाएगा 4, 4 और 7 11, 11 और 8 19 और 2 21। अच्छा, इसको यूनिट डिजिट में 21, 21 को भी फिर आप यूनिट डिजिट में करोगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको सारी डिजिटें जितनी हैं उनको जोड़ना है इंडिविजुअल करके। बीमेल बताना है, कोविड-19 HIV एड्स चेचक, तो कैंसर इसमें अलग है, ऑड वन आउट है। क्वेश्चन नंबर 49 पूछ लिया गया आपका, मैथ से है। दो मित्रों का अनुपात जो दे रहा है 7:9 है, और 10 वर्ष बाद उनका अनुपात 19:23 हो जाता है, तो अब से 7 वर्ष बाद उनकी औसत आय कितनी होगी। तो पहले तो इनका देखो अंतर, 7 और 9 का अंतर 1 आ रहा है, यहाँ पे 19 4 का अंतर आ रहा है, तो ऊपर 4 का मल्टीप्लाई करोगे 4 7 या 28 हो जाएगा, यहाँ पे 4 में 36 हो जाएगा। 28 में से 19 जब घटाओगे तो कितना बचेगा 9, 9 बच रहा है ना। 9 की वैल्यू अगर 10 है, 9 की वैल्यू 7, क्योंकि 7 और 9 दे रहा था, गड़बड़ कर दिया यार मैंने, 7 और 9 में जो 7 दे रहा था 9 दे रहा था, यहाँ 19 दे रहा था, यहाँ 23 दे रहा था, इनमें अंतर है 4 का, यहाँ अंतर है 2 का, तो ऊपर अंतर सेम होना चाहिए, क्योंकि एज का डिफरेंस तो हमेशा सेम ही रहेगा। जैसे कोई व्यक्ति आज 5 साल का है, दूसरा व्यक्ति 11 साल का है, तो 6 साल का अंतर है, उनमें हमेशा ही 6 साल का अंतर रहेगा, इसलिए इनको सेम करने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा ये, और ये आपका हो जाएगा 2 नम 18, 18। दो मित्रों की आयु का अनुपात देना है, जबकि 10 वर्ष बाद यह अनुपात 19:23 हो जाएगा, तो 14 कितना साल है, 5 साल का गैप आ रहा है, 14 में से 19 घटाओगे 5, 5 का ये 10 जो है डबल है, डबल है, तो इसका मतलब क्या है 10 वर्ष बाद यह है, तो अब से 7 वर्ष, तो अभी जो दे रहा था 14 और 18, तो इनकी ये जो आयु है वो 14 कितना हो जाएगा, 14 पन मतलब 5 दूनी हो रहा है, तो 14 दूनी, एक 28 साल का है और एक 36 साल का है। अब इसमें 7 7 साल हैं और जोड़ दो, 28 मतलब 35 साल का है एक, और एक 43 साल का है, दोनों को जोड़ के एवरेज निकालना है, तो 4 और 3 7 और 3 5 8, 78, 78 को जब 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा 79, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपका एवरेज का है, और इस टाइप के क्वेश्चनों में बस आपको गैप सेम करना होता है, गैप सेम कर लोगे आंसर आ जाएगा आपका। ये क्या दे रहा है, बेन आरेख के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है। कुछ ग्रेजुएट इंजीनियर हैं, कुछ ग्रेजुएट जो हैं वो इंजीनियर हैं, तो ये ग्रेजुएट को दे रहा है, इंजीनियर बिल्कुल सही है ये, क्योंकि ये ग्रेजुएट और इंजीनियर में सम का रिलेशन दे रहा है। नेक्स्ट है आपका, सारे ग्रेजुएट या तो इंजीनियर हैं या शिक्षक हैं, सारे ग्रेजुएट या तो इंजीनियर हैं या शिक्षक हैं, ऐसा नहीं है भाई, ग्रेजुएट कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ ग्रेजुएट हैं, तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। कुछ इंजीनियर ग्रेजुएट नहीं है, कुछ इंजीनियर जो हैं ग्रेजुएट नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सम का ही रिलेशन है, कुछ बच रहे हैं वो ग्रेजुएट नहीं है। कोई शिक्षक इंजीनियर नहीं है, शिक्षक इतना ही है, इंजीनियर में कोई रिलेशन नहीं है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ये सही है, बट ये वाला गलत स्टेटमेंट दे रहा है बी, इसमें ये पूछ रहा था असत्य कौन सा है। अब करते हैं राजस्थान की जो सामान्य जानकारी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे 51।
पहला क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान से संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 35 चुने जाते हैं, जिसमें लोकसभा के आपके 25 होते हैं और राज्यसभा के आपके 10 होते हैं, तो टोटल 35 हो जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। ये बताइए, राजपूतानाओं में मराठों के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 52 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी ये। ख्यात क्या होती है? एक सामाजिक परंपरा होती है, एक बोली होती है, या एक काव्य होता है? नहीं, ख्यात होती है, एक राजाओं का जो होता है इतिहास, उसे बोला जाता है ख्यात। 54 है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? निर्वाचित मुख्यमंत्री 54 वाले का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, टीकाराम पालीवाल, जबकि जो नॉमिनेटेड थे वो हीरालाल शास्त्री थे। 55 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनाव में, ये कुछ मतलब फैक्ट वाला क्वेश्चन पूछ लिया कि कितने प्रतिशत मतदान हुए? तो 74.62, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 56 वाला, तेरावाटी निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोली है? तो जो डूडाड़ी है उसकी उपबोली है तेरावाटी है, और आपकी नागर चोल है, नागर चोल प्लस राजावाटी, ये सब डूडाड़ी की उपबोली हैं। राजस्थान में उस स्थान को पहचानिए जहां इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं है। तो 57 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, सीकर, जबकि जोधपुर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी में इनलैंड कंटेनर हैं। मंदिर और उसकी अवस्थिति स्थल के त्रिटपूर्ण एवं बताना है, गलत बताना है। तो जो आपका मंडलेश्वर मंदिर है वो अथोड़ा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में है। 58 का ये आपका सी वाला भी सही है, और भी सास बहू का मंदिर नागदा में है, जबकि अंबिका माता मंदिर जो है 58 का वो ये जगत में स्थित है, तलवाड़ा में नहीं, जगत में स्थित है। संत सुंदरदास पैनोरमा स्थित कहाँ पे है? ये आपका 59 का जो आंसर होगा सी हो जाएगा, दौसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 वाला, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत युग्म बताना है, तो इसका आपका हो जाएगा 60 वाला, जैसे बिसलपुर बांध कहाँ पे है? टोंक में, बिल्कुल सही है। माही बजाज सागर बांध जो है 60 वाले का वो बांसवाड़ा में है, डूंगरपुर में नहीं है। जबकि जाखम बांध प्रतापगढ़ में, बिल्कुल सही है। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, सही है, बट बी वाला आपका डूंगरपुर में नहीं, बांसवाड़ा में है। 61 वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में किए चित्रांकनों के लिए जाने जाते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे 61 का आंसर हो जाएगा ए, राम गोपाल विजयवर्गीय। काफ़ी क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें 200 क्वेश्चन हैं इसमें टोटल पूछे गए हैं और काफ़ी क्वेश्चनों का डिस्कशन करना है। तो 62 है, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो जो 62 है इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जो कि ये बकरी की नस्ल है, भेड़ की नहीं। निम्न में से कौन लोक नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? तो पुरुषों द्वारा आपका कौन सा नृत्य नहीं किया जाता? 63 का आपका आंसर हो जाएगा बी, जो कि घुड़ला नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। ऐसे और जो अग्नि नृत्य, बम नृत्य, चुंग नृत्य, या तो ये महिलाओं द्वारा किए जाते हैं या महिला प्लस पुरुष दोनों द्वारा किए जाते हैं, जबकि घुड़ला नृत्य जो है केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। किशनगढ़ शैली किस चित्रकला शैली की उपशैली है? तो 64 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मारवाड़ की। राजस्थान में जो 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो 65 का जो आंसर हो जाएगा डी, आपका नसीराबाद से स्टार्ट हुआ था, वो भी 28 मई 1857 से स्टार्ट हुआ था यहाँ से। केसर बाग वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका डी, धौलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो जो 67 है इसका आंसर हो जाएगा डी, बाड़मेर से संबंधित है ये। निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला संगीत बाद नहीं है? तार वाला नहीं है। तो 68 जो है आपका कामायचा, रावण हत्था, सुरिंदा, ये सारे आपके तार वाले संगीत हैं, जबकि जो सतारा है वो तार वाला नहीं है। राजस्थान का कौन सा जिला अनेक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों का क्षेत्र, बताइए, 100 द्वीपों का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? 69 का आंसर हो जाएगा सी, आपका बांसवाड़ा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी रियासतें मराठाओं को चौथ देने के लिए सर्वप्रथम सहमत हुई थीं? तो सर्वप्रथम जो सहमत हुई थी वो कौन सी थी? 70 वाले का आंसर हो जाएगा मेवाड़, जो कि उदयपुर अब बोला जाता है, उदयपुर वाला एरिया है। 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता वाला दर वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे जो आंसर है 71 का हो जाएगा कोटा। कोटा के बाद आता है आपका कौन सा? जयपुर। जयपुर के बाद झुंझुनू। ये क्रम है इनका, सबसे ज़्यादा कोटा में, फिर कोटा के बाद जयपुर, फिर झुंझुनू। राजस्थान के निम्नलिखित सांस्कृतिक स्थलों में से किस एक का संबंध बौद्ध मत से है? तो बौद्ध मत जो है 72 का आंसर हो जाएगा आपका डी, कौलवी। नेक्स्ट है, पिछवाई चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित है? पिछवाई तो 73 का हो जाएगा आपका डी, नाथ द्वारा। पिछवाई नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है? 74 जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 16वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल। ये किसी भी राज्य के लिए भी किसी मतलब प्रत्येक राज्य के लिए लागू होता है कि जो राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं और सदस्य उनका 6 वर्ष या 62 वर्ष होती है। यहीं अगर यूपीएससी की बात होती है तो 6 वर्ष और 65 वर्ष होती है उनकी। तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का ए, जो कि गवर्नर द्वारा अपॉइंट होते हैं। वहीं अगर ये इस यूपीएससी की बात करें तो वो उसे राष्ट्रपति जी अपॉइंट करते हैं। 76 वाला क्वेश्चन है, RNV इंफ्रास्ट्रक्चर नामक राजस्थान का विशेष आर्थिक क्षेत्र संबंधित है, किससे संबंधित है? तो 76 का आंसर हो जाएगा आपका बी, हस्तशिल्प से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 77, राजस्थान के किस किले को गढ़ वीठाली भी कहा जाता है? तो राजस्थान गढ़ वीठाली किसे बोला जाता है? 77 का आंसर हो जाएगा डी, तारागढ़ को गढ़ वीठाली कहा जाता है। और 78 पूछा गया था, राजस्थान में लंगुरिया गीत किससे संबंधित है? तो लंगुरिया गीत है जो 78, इसका आंसर हो जाएगा ए, केला देवी से संबंधित है। नेक्स्ट है 79, कुंभलगढ़ एवं गोंगुदा के बीच का पठार कहलाता है। 79 का आंसर हो जाएगा आपका सी, भोराट पठार कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है? जो संत जसनाथ से उनसे संबंधित नहीं है, तो 80 वाले का जो आंसर हो जाएगा बी, बांधोली। जबकि गोर खमलिया, कतर यासर, मालासर जो हैं आपके संत जो जसनाथ से उनसे संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 वाला। 81 वाला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित संतों में से किसके शिष्य खालसा कहलाते हैं? 81 वाले के बारे में बात कर रहे हैं। राजस्थान सतत विकास सच सूचकांक 2024 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो 81 का आंसर हो जाएगा सी, झुंझुनू ने स्थान प्राप्त किया था ये। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित संतों में से किसके शिष्य खालसा कहलाते हैं? तो 82 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, संत दादू जी के जो मतलब शिष्य हैं वो खालसा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, राजस्थान में किस किसान आंदोलन के दमन को महात्मा गांधी ने दूसरी डायर शाही कहा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 83 का वो हो जाएगा सी, नीमू चाना, जो कि 1925 में ये घटना हुई थी। निम्न में से कौन राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का इंडस्ट्री पार्टनर था? तो इसका आंसर हो जाएगा रिक्को। और रिक्को की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, अंता पावर परियोजना जो है कहाँ पे है, किससे आधारित है, मतलब किस पर आधारित है ये अंता पावर परियोजना? 85 का आंसर हो जाएगा ए, गैस आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान में कौन सा मेला उत्सव मनाया जाता है? तो 86 का आंसर हो जाएगा आपका ए, कजली तीज उत्सव मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन राजस्थान में अभी तक कितनी बार लग चुका है? तो जो 87 है इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 बार लग चुका है ये राष्ट्रपति शासन। देखो 356, तीन प्रकार के मतलब ये इमरजेंसी लगाई जाती है। एक तो 352 होता है नेशनल इमरजेंसी, 352 में 4 जोड़ोगे 356 होता है राष्ट्रपति शासन, इसमें 4 जोड़ोगे तो 360 होता है आपका फाइनेंशियल जो इमरजेंसी लगती है वो अभी तक नहीं लगी है, जबकि राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। राष्ट्रपति शासन तो सबसे ज़्यादा बार लगा है। राजस्थान में कितनी बार लगा है? 4 बार। निम्नलिखित में से किसने भारत
की संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ का प्रतिनिधित्व किया था? 88 वाले का जो आंसर हो जाएगा डी, प्रतिनिधित्व किया था मुकुट बिहारी लाल भार्गव द्वारा, जबकि इसके सीएम जो थे हरिभाऊ उपाध्याय थे। रम्मत क्या है? 89 का आंसर हो जाएगा आपका डी, एक लोक नाट्य है, ये नाटक है, मतलब रम्मत एक तरह का लोक नाटक है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी का वर्ष 2023-24 का राजस्थानी संस्कृत सम्मान प्रदान किया गया था। किसे दिया गया था? ये तेज सिंह जोधा को दिया गया था। 2023-24 की करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, इसमें पूछे गए हैं जो किस मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया था? तो 91 का आंसर हो जाएगा बी, बदायूंनी ने किया था। आभूषण सुरलिया है एक तरह की, क्या है सुरलिया जो है? 92 का हो जाएगा बी, शुरलिया। शुरलिया कान की वाली, सुन लिया, किससे सुन लिया? कान की वाली से, ऐसे याद रख सकते हो इसको। 93 वाला क्वेश्चन है, राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 93 का आंसर हो जाएगा आपका डी, 1949 में की गई थी। 94, राजस्थान के किस लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो 94 का आंसर हो जाएगा आपका बी, पाबू जी को। राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं? तो टोटल इसका आंसर जो हो जाएगा 11 विश्व धरोहर स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो 96 वाले का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी, कादरी सिलसिला। थेवा, ये कहते हैं थेवा कला किस स्थान से संबंधित है? 97 है, इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रतापगढ़ से संबंधित है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? 98 का हो जाएगा बी, विजय सिंह पाठक ने, वो भी 1919 में हुई थी। पन्ना मीना की मावड़ी जो बावड़ी है, सॉरी मावड़ी नहीं बावड़ी, ये स्थित है। 99 का आंसर हो जाएगा ए, जयपुर में स्थित है। गड़ीसर झील स्थित है, तो 100 वाले का आंसर हो जाएगा आपका बी, जैसलमेर में स्थित है। अब इसके बाद हम जो शिक्षण एवं अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति है इसे बाद में करेंगे, पहले इंग्लिश और हिंदी का डिस्कशन कर लेना है जो कि 150 से पूछी गई थी। 150 पहले अंग्रेजी का डिस्कशन करते हैं। पैसेज पढ़ने से पहले हमेशा क्वेश्चन पढ़ लो इससे संबंधित। एरिस वॉज नॉन फॉर, एरिस किसके लिए जानी जाती थी? क्वेश्चन 152 है, वॉज एनॉयड फॉर सेवरल रीजन गैदर्ड हिज फोर्सेस एंड सेट सेल फॉर ट्रॉय टू इनिशिएट वॉर टू रिपोज हेलन। जो 153 में पूछा गया, एथेना एंड हेरा प्रोमिसिंग पेरिस विक्ट्री एंड फेम इन अ वॉर। 154 तो सिनोनिम पूछा है, एंड फिर 153 तो इतना ही है इसमें। 151, 152 एंड 153 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन पूछे हैं इस पैसेज से। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉर इन अ हिस्ट्री, द ट्रोजन वॉर दैट लास्टेड 10 साल तक चला था। अकॉर्डिंग टू ग्रीक मिथ के अकॉर्डिंग द स्ट्राइफ बिटवीन ट्रोजन एंड ग्रीक्स स्टार्टिंग एट द बेडिंग ऑफ पेलस किंग ऑफ थेस्ले एंड थेटिस a sea nymph थे, and all of the gods and goddesses have been invited to the wedding celebration in Troy except एरिस को नहीं बुलाया था, and the goddess of discord झगड़े की महारानी बोली जाती थी। She had been ignored from the guest list because her presence always give rise to conflict। तो पहले वाले का आंसर तो मिल जाएगा। एरिस वॉज नॉन फॉर किसके लिए जानी जाती थी? स्कीमिंग अगेंस्ट, नहीं, फीलिंग हॉस्टाइल टुवार्ड्स। 151 जो है इसका आंसर क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट, मतलब झगड़ा क्रिएट कर देती थी जो एरिस थी, इसलिए ये बुलाई नहीं थी शादी में। यहाँ से इसका एक का तो आंसर मिल गया। एंड सी हैड बीन इग्नोर्ड फ्रॉम द गेस्ट लिस्ट बिकॉज हर प्रेजेंस ऑलवेज गिव राइज टू कॉन्फ्लिक्ट टू टेक रिवेंज, बदला लेने के लिए एरिस ने डिसाइड किया टू इंसाइट अ क्लैश करने के लिए। C3 हुए, गोल्डन एप्पल मार्क्ड फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल इन टू द मिडल ऑफ द बैंक्वेट हॉल। उसने एक एप्पल था उस पर मोस्ट ब्यूटीफुल जो होगा वो इसे उठाएगा। एंड ऑल ऑफ द गुडेस जो डिजायर टू पजेस वो चाहती थी, विच गिव राइज टू अ डेडलॉक, इससे मतलब एक माहौल, लड़ाई वाला माहौल क्रिएट हो गया। लेटर बाद में ओनली 3 जो कंटेस्टेंट थे, हेरा, एथिना एंड एप्रोडाइट वर लेफ्ट, 3 ही बचे थे। एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सेटल द कॉन्ट्रोवर्सी वॉज गिवन टू पेरिस सन ऑफ किंग प्रियम ऑफ ट्रॉय। सन था
किसका? प्रियम ऑफ ट्रॉय जो थे उनका सन था पेरिस। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? वॉज एनॉयड फॉर सेवरल रीजन एंड गैदर्ड हिज फोर्स एंड सेट सेल फॉर ट्रॉय टू इनिशिएट वॉर टू रेस्पॉन्स हेलेन। 152। अभी तो इसका आंसर नहीं मिला। कहाँ तक आ गए थे? ट्रॉय एंड द थ्री गुडेस ट्राइड टू ब्राइब पेरिस। अब पेरिस को रिश्वत देना चाहती थी बिकॉज वही तो डिसाइड करेगा कि कौन ये मोस्ट ब्यूटीफुल है। एंड हेरा ने प्रॉमिस किया टू गिव वास्ट किंगडम। एथेना ऑफर्ड हिम विक्ट्री एंड फेम इन अ वॉर। और एप्रोडाइट ऑफर्ड हिम हेलेन जो कि डॉटर ऑफ ज्यूस एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल मोर्टल ऑन अर्थ एंड शी वॉज डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द गोल्डन एप्पल। उसे डिक्लेयर कर दिया गोल्डन एप्पल। ऑल्दो पेरिस लर्न दैट हेलेन वॉज मैरिड। हेलेन जो थी वो ऑलरेडी मैरिड थी एंड ही नेवरथलेस एक्सेप्टेड द हॉस्पिटलिटी ऑफ हर हस्बैंड King Melnus of Sparta. Therefore, Melnus was outraged after Paris departed and taking Helen and the king's wealth back to Troy. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वॉज एनॉयड फॉर सेवरल रीजन से एनॉयड थी एंड गैदर्ड इज फोर्स एंड सेट टू इनिशिएट वॉर टू रेस्पॉन्स हेलेन। तो 152 का जो आंसर हो जाएगा मेनेलस हो जाएगा। 152 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेना एंड हेरा प्रोमिसिंग पेरिस विक्ट्री एंड फेम इन अ वॉर। 153 का आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। डिसरिगार्डेड द स्टेटमेंट ऑफ। एथेना ने डिसरिगार्ड कर दिया था स्टेटमेंट किसका? ऑफ हेरा का, प्रोमिसिंग पेरिस विक्ट्री एंड फेम इन अ वॉर। नेक्स्ट है श्रोनिम ऑफ वासलीज। वासलीज का मतलब क्या होता है? एक तरह का होता है किसी के आप अंडर काम करना, मतलब फ्रीडम नहीं होना आपके पास। तो अगर इसका एंटो पूछा जाता तो फ्रीडम हो जाता, बट इसका जो साइनो पूछा है मतलब तो हो जाएगा कॉलोनियल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया ही गेव अस गुड ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट के साथ मतलब डेफिनेट आर्टिकल तो नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए गुड ब्रेकफास्ट, डी हो जाएगा। चूज द करेक्ट एंटो ऑफ द वर्ड ब्रॉड। ब्रॉड का मतलब होता है जो उल्टा पूछा है, तो इसका हो जाएगा नैरो, इसका आंसर हो जाएगा। ब्रॉड होता है चौड़ा, नैरो हो जाता है पतला सा। अब विच ऑप्शन कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली? द ट्री सो टॉल, सो के साथ दैट का कॉम्बिनेशन बनता है, तो सी तो नहीं होगा। सो टॉल और ये नेगेटिव सेंस में जाता है कि वो इतना लंबा था कि उस पर कोई नहीं चढ़ सकता, तो ये हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 158 है, इसमें पूछा है जो 50 है, देयर आर 50 क्या दिखा रहा है? मेंबर की विशेषता दिखा रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। 158 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159 विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट? इनडायरेक्ट स्पीच। तो सी सैड को टोल्ड में बदला जाएगा, तो ये सी सैड दैट नहीं होगा, सी ये नहीं होगा, शी टोल्ड होगा। टोल्ड के बाद दैट भी आएगा। सी टोल्ड टारा दैट, और कैन को किस में बदलते हैं? कुड में बदलते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा बी। इट वॉज अ लवली मूवी। और क्वेश्चन टैग में हमेशा आपको बहुत सिंपल होता है क्वेश्चन टैग, सेंटेंस की जो वर्ब है वही उठानी है और उसको नेगेटिव कर देना है, तो वॉजंट इट, इसका आंसर हो जाएगा सी। 161 ही वंडर्ड वेयर एनी वॉज ही हैड नॉट सीन हर। कब से? फोर, जब से क्वेरल हुआ है, ड्यूरिंग क्वेरल के समय से, बाई सिंस जब से क्वेरल हुआ है तब से उसने उसे नहीं देखा। ही इज डल, वो डल था फिर भी पीपल उसे पसंद करते थे, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शनरी जो कंजक्शन है वो आएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा यट। यट पीपल लाइक हिम, जब वो डल था फिर भी लोग उसे पसंद करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 162 का ए। क्वेश्चन नंबर है 163 वी हैव बीन लिविंग हीयर सिंस 1952। देखो सिंस से जोड़ दिया और हैव बीन भी लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 164 हु हर, हर के हिसाब से डू तो नहीं आएगा, या तो डज आ सकता है, और हर दे रहा है इज़ नॉट नोन, पैसिव तो है नहीं भाई। हु इज नॉट नोन हर, तो पैसिव नहीं बनाएंगे। डिड नॉट नो या डज नॉट नो। अब पास्ट की तो यहाँ पे कोई सिंपल में हमें बनाना है, तो सिंपल हो जाएगा उसे, ऐसा कौन है जो उसे नहीं जानता? हु डज नॉट नो हर, मतलब उसे हर कोई जानता है, ये कहना चाह रहा है। ये 164 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 165 स्पेलिंग पूछिए करेक्ट। तो इसको आप याद रख सकते हो कि इससे पहले तो आप लाई लिखना, लाई, फिर यू लिखना, फिर टेन लिखना, फिर आंट लिखना, ANT, लाई यू टेन आंट, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। टू कॉल स्पीड, स्पीड मतलब एकदम
मुंहफट जो होता है सामने, जैसे अब ये है वो उस मुंह पे ही बात कर देता है। जैसे आप अगर गलत हो तो बोल देगा कि आपने गलती की है, मतलब टू स्पीक इट इन प्लेन टर्म्स, घुमा फिरा के बातें ना करना, सीधी बातें करना। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस विद डम्ब शो, उसे बोला जाता है माइम। मोनोलॉग जो एक लोग स्पीच देता है, मिमिक्री तो किसी की कॉपी करना होता है। अब क्वेश्चन नंबर पूछा है 168, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच थोड़ी ना, इसमें तो सीधा सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है। अगर दो प्लेस दे दिया जाए तो छोटे प्लेस के साथ एट आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा एट और यहाँ पे आएगा इन, तो इसका आंसर हो जाएगा वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। इस वाले का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना। जैसे दे डिसाइडेड टू टॉक इट ओवर एट डिनर, टॉक, दे डिसाइडेड टू टॉक इट ओवर एट डिनर, ये होगा। ही पिक अप द बुक एंड पुट इट, यहाँ पे इट नहीं आना चाहिए क्योंकि बुक्स है ना, तो बुक्स के हिसाब से यहाँ पे पुट दे, मतलब पुट दे ऑन द टेबल होना चाहिए। ही विल नॉट, अनलेस के साथ नेगेटिव नहीं आता, इसलिए ये भी नहीं होगा। मिल्क इज़ द मोस्ट परफेक्ट, परफेक्ट के साथ मोस्ट नहीं आएगा, ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है। फिर इसका आंसर कौन सा होगा आपके हिसाब से? मुझे तो यही लग रहा है, दे डिसाइडेड टू टॉक इट ओवर एट अ डिनर। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस, इसमें सिंपल कौन सा है? गर्ल स्टोल माई अम्ब्रेला, इसमें मुझे डाउट है 169, आप कौन सा लगा के आए वो कमेंट सेक्शन में बताना। 169 का 170 और उसका रीजन भी बताना, 169 का क्या रीजन है। 170 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस, तो अ गर्ल स्टोल माई अम्ब्रेला ये सिंपल है। ही सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, सी इज बॉक्सिंग, यहाँ पे कंजक्शन जोड़ दिया तो ये सिंपल तो नहीं है, तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब हिंदी के बारे में बात करते हैं। 171 निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो द्वंद्व समास का उदाहरण इसमें जो नेक और नाम जो दे रहा है वो इसका उदाहरण नहीं है, जबकि घर और आंगन, पाप और पुण्य, लाभ और अलाभ, मतलब उसके एक तरह के उल्टे होते हैं द्वंद्व समास में। घर, आंगन, पाप, पुण्य, लाभ, अलाभ, बट नेक और नाम जो है वो नहीं होगा, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। जिस शब्द के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या बोला जाता है? तो रूढ़ शब्द बोले जाते हैं, जिनके खंड तो हो जाते हैं बट वो सार्थक नहीं होते। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो मधुपर, भ्रमर और मिलिंद ये सारे भंवरे के हैं। भुजंग, सर्प और उर्ग ये सारे सांप के हैं। कप, मरकट और बंदर ये बानर के हैं। बट मीन, मत्स्य, वनिता, वनिता स्त्री के लिए होता है, मत्स्य मछली के लिए, तो ये सारे नहीं हैं, तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। एक जैसे पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? कई रेलों के कर्मचारी, कई रेलों के नहीं, गलत हो जाएगा। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कई रेलवे के कर्मचारी थोड़ी नहीं, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, क्योंकि कई जो विशेषता दिखा रहा है वो कर्मचारियों की दिखा रहा है, ना कि रेलवे की, तो आंसर सी हो जाएगा। बात की धनी, जो बात की धनी मतलब वायदे का पक्का व्यक्ति है। इनमें से मिश्र वाक्य का उदाहरण बताना है। अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल नहीं हो सका, सिंपल है ये तो। अगर जो जोड़ दिया जाए, जैसे जोड़ दिया जाए, तो ये मिश्र वाक्य होते हैं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा बी। तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है? तिमिर का मतलब होता है आपका एक तरह की रात्रि, मतलब अंधेरा, तो इसका उल्टा पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश। दाई से पेट छिपाना, दाई से ही पेट छिपा रहे, मतलब जो जो जिस बात को जानते हो उससे उस बात को छिपाना, जानने वाले से कोई बात छिपाना, ये हो जाएगा 178 का डी। आँखों के अंधे गांठ के पूरे, कहावत का सही अर्थ क्या है? मूर्ख है बट धनवान है। इनमें से बहुब्रीय समास का उदाहरण क्या है? बहुब्रीय, चतुर्भुज और आपका नीलकंठ, धर्माधर्म, बट जो कनफटा है 180 वाले का जो आंसर है, सॉरी कनफटा भी हो जाएगा, बट जो धर्माधर्म है ये आपका एक तरह का द्वंद्व समास है, तो बी हो जाएगा 180 वाले का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 181, इनमें से किस विकल्प के दोनों वाक्य जो हैं शब्द शुद्ध हैं? तो शुद्ध कौन से हैं? तो 181 है जो इसका आंसर हो जाएगा। प्रेयसी और श्रीमती ये दोनों ही वाक्य शुद्ध हैं, बट और जो दिए हैं उनमें से किसी न किसी में त्रुटि है, अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 182, ज़्यादा टाइम नहीं है तो डिस्कशन नहीं करेंगे, आंसर ही आंसर। अगर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको क्या बोला जाता है? सधवा बोला जाता है। यथार्थ में कौन सा समास होता है? तो 183 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 183 का ए, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? मैथिली शरण नहीं, मैथिली
शरण, ये सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्तिमा में कौन सा प्रत्यय है। रक्तिमा प्रत्यय देखना है, प्रत्यय मतलब होता है जो 185 जो बाद में लगाया जाता है, तो इसका हो जाएगा ईमा। उपवन में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग जो मतलब वर्ड में पहले लगाया जाता है, तो 186 का हो जाएगा आपका उप। इनमें से अधि उपसर्ग में कौन सा शब्द नहीं बना है। अधि उपसर्ग से कौन सा नहीं बना है, तो 187 जो दे रहा है इसका आपका, जैसे अध्यादेश ये भी अधि से बना हुआ है, अधिकृत भी अधि से बना है, अध्यक्ष भी अधि से बना हुआ है, बट अधिकांश जो है वो इससे नहीं बना, वो बना है आपका अंश, अधिक, अधिक प्लस अंश से बना हुआ है। इसमें अधिक पूरा आता है, अधि नहीं आता। इनमें से किस शब्द में विदेशी या फिर उर्दू प्रत्यय है, तो 188 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सौदागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है, तो 189 जो दे रहा है उसका देशभक्ति संप्रदान तत्पुरुष बिल्कुल सही है। काल प्रवीण अधिकरण तत्पुरुष ये भी सही है। विद्याभ्यास संबंध तत्पुरुष, जबकि पदच्युत मतलब पद से अलग होना एक तरह का अपरदन अपादान हो जाएगा, अपादान। निर्झर और निर्जुर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा। निर्झर और निर्जर 190 जो दे रहा है उसका आंसर हो जाएगा आपका, निर्झर होता है झरना, जबकि निर्जर होता है देवता, तो 190 का हो जाएगा बी। 191 जैसे लांघना कठिन हो के लिए क्या बोला जाएगा, जैसे लांघना कठिन हो, 191 का हो जाएगा सी, दुर्लभ, दुर्लंघ। 192 अनन्य अन्यान्य का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो 192 का हो जाएगा बी, अन्य प्लस के अन्य। इनमें से किस शब्द में अनु उपसर्ग है। अनु उपसर्ग किस शब्द में, 193 का ए हो जाएगा। अनुपसर्ग नहीं है ये पूछा है, तो अनुर्वर, तो इसमें जो है अनु, पूरा अनु जो है बड़ी मात्रा आएगी, अनु, अनु प्लस के उर्वर आएगा, जबकि और सभी में जो है अनु उपसर्ग है। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो इसमें एकत्या, जो एकत्य दिया है, एकत्या ऐसे नहीं लिखा जाता, 194 है, इसको हो जाएगा एक के बोला जाता है, ए फिर का आधा का एक, ऐसे लिखा जाएगा इसे। नेक्स्ट है 195 अकारण झगड़ा करने के लिए उपयुक्त कहावत क्या हो जाएगी। 195 का हो जाएगा सूत न कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठा। सी, कुल, कुल और कूल शब्द का युग्म सही अर्थ बताना है। कुल होता है 196 का हो जाएगा आपका डी, कुल होता है बंश, जबकि कूल होता है किनारा। नेक्स्ट है बिटप का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। 197 दे रहा है, इसका हो जाएगा पेड़, बिटप का होता है पेड़। संकल्प शब्द में कौन सी संधि है। संकल्प जो दे रहा है 198, इसमें शम प्लस के कल्प आता है, सम प्लस के कल्प, तो इसमें जो आती है आपकी व्यंजन संधि आती है। नेक्स्ट है दूसरे की वस्तु पर घमंड करने के लिए उपयुक्त क्या किया जाता है। 199, तो 199 का आंसर हो जाए बजाज की गठरी पर झिंगुर राजा बन रहा है, मतलब गठरी किसी और की है और झिंगुर राजा बन रहा है। अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के अनुसार वाक्य के जो भेद होते हैं 8 होते हैं। अब आपका लास्ट सेक्शन बचा है जिसे हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, वही शिक्षा से संबंधित जो है, उसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही नहीं, वो 101 से लेकर 150 तक हैं क्वेश्चन उसके, उनके भी आप आंसर मैच कर लेना, फिर अपना स्कोर बताना कमेंट सेक्शन में कितना बना है। एक से अध्यापक कक्षा में अनुशासन बनाए रख सकता है यदि उसका व्यवहार कैसा हो, तो 101 का जो आंसर हो जाएगा डी, निष्पक्ष अगर उसका व्यवहार है तो वो अनुशासन बनाए रख सकता है। 102 आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के प्रति शिक्षक की जो सामाजिक संवेदनशीलता का कौन सा कार्य दर्शाता है। 102 है, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें हमेशा आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, और आपको अगर टीचर से संबंधित क्वेश्चन है तो टीचर खुद को मान लेना है, और अगर स्टूडेंट से संबंधित क्वेश्चन है तो स्टूडेंट मान लेना है, तो आपके ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें सही हो जाते हैं। जैसे 102 है, आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के प्रति शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता को कौन सा कार्य दर्शाता है, तो 102 का आंसर हो जाएगा ए, उन्हें बिना उजागर किए विवेकपूर्ण ढंग से अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना।
कौन सा गुण एक शिक्षक को परिवर्तनकारी नेता के रूप में अलग करता है? 103 है, इसका आंसर हो जाएगा आपके बी, छात्रों को उनकी अपनी अपेक्षाओं से अधिक करने के लिए प्रेरित करना, मतलब उनकी जो कैपेबिलिटी है उससे भी ज़्यादा उन्हें मोटिवेट करते रहना। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? 104 का आंसर हो जाएगा ए, व्यवहार का परिमार्जन, व्यवहार का परिमार्जन। 105 वाला है, शिक्षक के लिए छात्रों में रचनात्मक को प्रोत्साहन करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा हो जाएगा? तो 105 का हो जाएगा बहु समाधान वाले खुले प्रश्न प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कक्षा गतिविधि रचनात्मक सोच की सबसे अच्छा बढ़ावा देती है? जो मंथन होता है, मतलब एक तरह की जो थिंकिंग करना, सोचना, ब्रेन स्टॉर्मिंग। 107, विद्यार्थी के लिए समयबद्ध परीक्षण कार्यक्रम स्कूलों में लागू किया जाना चाहिए ताकि 107 वाले का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, परिणामों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर उपचारात्मक कार्यक्रम को अपनाया जा सके। 108 वाला है, एक शिक्षक की को जटिल विषय शुरू करने पर छात्रों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, उन्हें कौन सा योग्यता या आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? 108 जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, छात्रों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करना और दृष्टिकोण समायोजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, पाठ के दौरान एक छात्र के अपरंपरागत विचारों पर शिक्षक को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? 109 वाले का आंसर आपका हो जाएगा बी, पाठ्य पुस्तक के अनुसार तुरंत इसे ठीक करना चाहिए। जब एक सहकर्मी शिक्षक को शिक्षण विधियों पर सवाल उठाता है तो शिक्षक का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? तो 110 का आंसर हो जाएगा आपका डी, रचनात्मक संवाद होना चाहिए एवं आत्म मूल्यांकन होना चाहिए। 111, विविध अधिगम गति वाली कक्षा को पढ़ाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? 111 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, सभी छात्रों को व्यस्त और प्रगति में रखना। क्वेश्चन 112, एक विद्यार्थी कक्षा में बहुत प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? 112 इसका हो जाएगा डी, प्रश्न पूछने के लिए उसकी प्रशंसा एवं उसे प्रोत्साहित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 है, कक्षा में ये क्या है, दो तरफा संप्रेषण को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा दृष्टिकोण कौन सा होता है? 113 जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, चर्चाओं और छात्रों के प्रश्नों को प्रोत्साहित करना। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब यह 114 का आंसर हो जाएगा सी, विद्यार्थी केंद्रित रहेगी, मतलब शिक्षा किससे संबंधित है? विद्यार्थी से संबंधित है, तो उससे ही चीज़ें मतलब उसी की डेवलपमेंट के लिए होगी तो ही वो सार्थक होगी। 115, शिक्षक की व्यावसायिक भूमिका में जवाबदेही का सबसे अच्छा कौन सा कार्य दर्शाता है? 115 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, नियमित रूप से शिक्षण परंपराओं पर चिंतन और समायोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, इनमें से कौन सा शिक्षक की व्यावसायिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है? 116 का आंसर हो जाएगा सी, सक्रिय रूप से प्रतिपुष्टि और नई शिक्षण रणनीतियों की तलाश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, जल्दी जल्दी क्वेश्चनों का डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 1 घंटा से तो ऊपर हो ही चुकी है क्लास। जब एक शिक्षक छात्रों के सामने गलती करता है तो शिक्षक के सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? 117 का ए, गलती को स्वीकार करना और इसे सीखने के अवसर के रूप में उपयोग करना। कक्षा में कमज़ोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देना चाहिए, इस कथन से आप क्या समझते हैं? मतलब क्या अभिप्राय है? 118 का ये हो जाएगा, पूर्णतः सहमत हैं इस बात से बिल्कुल, अगर कमज़ोर छात्र है तो उसे अतिरिक्त समय देना चाहिए। विद्यार्थी के शिक्षण में अधिकतम प्रतिभागिता संभव है। 119 का हो जाएगा सी, श्रव्य दृश्य साधनों द्वारा। नेक्स्ट है 120, एक शिक्षक को छात्रों की भागीदारी में लगातार कमी दिखाई देती है, इससे संबोधित करने के लिए उसे कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? 120 का हो जाएगा सी, अपनी विधियों पर विचार करना और सुधार की तलाश करनी चाहिए ताकि जो भागीदारी है लोगों की इंक्रीज हो सके, लोगों की क्या, बच्चों की इंक्रीज हो सके। कक्षा में शिक्षक की सामाजिक संवेदनशीलता का प्रमुख संकेतक क्या है? 121 है, इसका आंसर हो जाएगा बी, छात्रों की भावनात्मक और सामाजिक ज़रूरतों के अनुसार शिक्षण विधियों के अनुकूलित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, यदि विद्यार्थी कक्षा में ना आए तो एक अध्यापक की हैसियत से आप क्या करेंगे? कारण समझेंगे और उसे दूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विद्यार्थियों को अंतःक्रिया के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो जो 123 है इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, छोटे समूह पे चर्चा। 124 है, एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का शैक्षिक
निहितार्थ है। 124 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कक्षागत समस्याओं का समाधान करना। शिक्षक द्वारा कक्षा में सांस्कृतिक विविधता को कैसे संभालना चाहिए। 125 का आंसर हो जाएगा ए, पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी छात्रों के साथ एक जैसा व्यवहार करना। 126, आपके विद्यालय में दो अध्यापकों के मध्य झगड़ा हो जाता है तो आप क्या करेंगे। 126, दो अध्यापकों के मध्य अगर झगड़ा हो जाता है तो बी इसका आंसर हो जाएगा, प्रशासन से अभिभावक की शिकायत करना। निम्नलिखित में से शिक्षार्थियों की कौन सी विशेषता उसके सीखने की दक्षता को प्रभावित नहीं करती। तो सीखने की विशेषता कौन, तो लिंग थोड़ी ना डिसाइड करेगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये थोड़ी ना उसकी दक्षता को डिसाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 29, एक शिक्षक को किस विषय में छात्र के कमजोर प्रदर्शन को संबोधित करने के लिए CCE का उपयोग कैसे करना चाहिए। 129 का, पूरे सत्र में नियमित प्रतिक्रिया सुधारात्मक सहायता प्रदान करना, इसे नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते भाई। अंतिम परीक्षा तक हस्तक्षेप की प्रतीक्षा करना, सुधार के लिए छात्र को दंडित करना। 129 का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा बी, पूरे सत्र में नियमित प्रतिक्रियाएं और सुधारात्मक सहायता प्रदान करना। 130 वाला क्वेश्चन है, एक शिक्षक के व्याख्यान में बेहतर संप्रेषण होगा यदि वह। 130 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, संभावित विकर्षणों के कारण प्रौद्योगिकी से बचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह मनोबल के लिए सर्वाधिक आवश्यक विशेषता क्या है। 132 का आंसर हो जाएगा आपका बी, समूह एकता। शिक्षण व्यवसाय जो होता है, शिक्षण व्यवसाय मतलब क्वेश्चन नंबर है आपका 133, इसका आंसर हो जाएगा सी, रुचिकार एवं उत्तरदायित्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावी संचार के लिए प्रमुख वादा क्या है। 134 का आंसर हो जाएगा आपका बी, बिना जांच किए यह मान लेना कि छात्र समझ गए। 135, विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे। समस्या की उपेक्षा करेंगे, विद्यार्थी को दंड देंगे, या कारण समझने का प्रयास करेंगे, या विद्यार्थी को ध्यान देने के लिए कहेंगे। तो 135 का आंसर हो जाएगा डी, उसका कारण समझेंगे। शिक्षा में व्यापक एवं सतत मूल्यांकन की प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है। 136 है, इसका आंसर हो जाएगा सी, पूरे वर्ष में छात्रों को समग्र विकास का मूल्यांकन करना। 137, विविधतापूर्ण अधिगम क्षमताओं वाली कक्षा में शिक्षक को कौन सी सबसे प्रभावी योग्यता दिखनी चाहिए। 137 का आंसर हो जाएगा डी, जिम्मेदारी सौंपने के लिए समूह परियोजना देना। विद्यार्थी को स्कूल में खेलों में भाग क्यों लेना चाहिए। तो 138 का आंसर हो जाएगा डी, यह सहयोग और अनुशासन विकसित करता है। विद्यार्थी में सहयोग की भावना के विकास के लिए आप सर्वोत्तम क्या कर सकते हैं। 139 का आंसर हो जाएगा डी, सामूहिक कार्य देना। 140 वाला है, एक शिक्षक में नैतिक चरित्र क्यों होना चाहिए। तो 140 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, विद्यार्थियों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए। 140 क्योंकि उसे उसके लिए भी तो कोई आइडियल होना चाहिए। अगर आप ही गुटखा बीड़ी खा रहे हो बच्चे के सामने तो फिर उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए आदर्श प्रस्तुत करने हेतु। 141, आपकी कक्षा में एक छात्र किसी अन्य की संस्कृति के बारे में असंवेदनशील टिप्पणी करता है, एक शिक्षक के रूप में आपको सर्वोत्तम क्या करना चाहिए। स्थिति को बढ़ाने से बचाने के लिए इसे नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते भाई। माहौल हल्का करने के लिए हंस देना, ये भी गलत है। उदाहरण स्थापित करने के लिए छात्र को कठोर दंड भी नहीं दे सकते। शांति से संबोधित करना और सम्मान के बारे में शिक्षित करना और व्यवहार को सुधारना, डी बिल्कुल सही है। ये तो सिंपल होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। 141 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, डी। 142, शिक्षक को उस छात्र के प्रति क्या करना चाहिए जो सहपाठियों द्वारा बहिष्कृत महसूस करता है। समूह गतिविधि और समानुभूति को प्रोत्साहित करना, इसके बड़े होने की सामान्य प्रक्रिया मानकर नज़रअंदाज तो किसी चीज़ को नहीं कर सकते आप। बहिष्कार करने वाले छात्रों को तुरंत दंड भी नहीं दे सकते। छात्र को कठोर बनाने के लिए कहना, तो 142 है, इसका आंसर आपका ए ही इसमें सबसे पॉसिबल लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, किसी भी विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ PTA का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। 143 है, इसका आंसर हो जाएगा ए, विद्यार्थियों की जांच और नियंत्रण करना। एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण क्या होता है। प्रश्न पत्र तैयार करना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, शिक्षण व सीखने की प्रक्रियाओं का आनंददायक बनाना,
और विद्यार्थियों को गृह कार्य के लिए तैयार करना। तो 144 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, प्रश्न पत्र तैयार करना सबसे सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण चीज़ होती है। 145 हो जाएगा, एक शिक्षक को पता चलता है कि उसकी सहयोगी कक्षा में अव्यवसायिक व्यवहार कर रहा है, सहयोगी कक्षा में व्यावसायिक व्यवहार कर रहा है और व्यवसाय दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए उसे क्या करना चाहिए। सहयोगी से सार्वजनिक रूप से टकराव करना, बिना चर्चा के सही पर, ऐसा नहीं हो सकता। निजी तौर पर सम्मान पूर्वक रचनात्मक प्रतिक्रिया देना, इसे नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। बी और डी तो नहीं होगा नहीं। तो 145 का जो आंसर होगा सी हो जाएगा, निजी तौर पर और सम्मान पूर्वक रचनात्मक प्रतिक्रिया देना। 146 है, विद्यार्थियों के काम का सतत मूल्यांकन होना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी के काम का सतत मूल्यांकन होना चाहिए। 146 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, विद्यार्थियों को परीक्षा का अनुभव होगा इससे। 147, शिक्षण संस्थानों में कमजोर नेतृत्व का सकारात्मक परिणाम क्या होगा। 147 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, संगठन में नई शक्ति का उदय होना। नेक्स्ट है, विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच संघर्ष को शिक्षक को कैसे संभालना चाहिए। 148 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, निष्पक्षता के साथ मध्यस्थता करना और आपसी समझ को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 और इसके बाद 150, और ये जो आपकी 1 जून को राजस्थान का जो बीएड का प्री एग्ज़ाम हुआ है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 149, निम्नलिखित में से किस अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। 149 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। और 150 है, आपके विचार में वह शिक्षक महान है जो विद्यार्थी को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल सही बात है। तो टोटल 200 क्वेश्चन पूछे गए थे और ऑल क्वेश्चनों का डिस्कशन हुआ है। कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे भी हैं, वो उनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।